अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम माइक्रोबायोलॉजी कर रहे थे। माइक्रोबायोलॉजी के जो मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे मुश्किल बैक्टीरिया जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफाइलोकोकस, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो कवर कर लिए होंगे बिकॉज वही पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा नज़ीरा भी पूरा कंप्लीट हो चुका है और बेस्टस की भी वीडियो अपलोडेड है, बेस्टस एंथ्रेक्स की। अब हम बेस्टस सीरीज़ करेंगे। बेस्टस सीरीज़ बेसिकली अगेन ये भी हमारा ग्राम पॉजिटिव ही है। इट इज़ ऑल्सो ग्राम पॉजिटिव स्पोर प्रोड्यूसिंग रॉड। स्पोर का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जो बैक्टीरिया होशियार होते हैं उनको पता होता है कि यार आगे जाके हमें थोड़ी अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी और हम आगे जाके मर सकते हैं, तो वो पहले से ही अपना एक बैकअप प्लान बना के रखते हैं। वो स्पोर्स बना लेते हैं ताकि वो आगे जाके किसी अनफेवरेबल कंडीशन में भी जाएं तो वो वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाएं। तो ये बड़े होशियार किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। और बैसिलस एंथ्रेक्स और बैसिलस सीरियस दोनों ही इतने होशियार होते हैं, वो ऑलरेडी स्पोर्स बना लेते हैं ताकि आगे जाके किसी अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। बैसिलस सीरियस के बारे में ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि कौन से खाने पीने की चीज़ की वजह से आपको बैसिलस सीरियस होता है। तो आपको राइस से होता है, ठीक है। अगर आप चावलों को बार बार गर्म करके खाएंगे ना, रीहीटेड राइस खाएंगे, तो फिर आपको बैसिलस सीरियस हो जाएगा। लंग्स में एक एमसीक्यू आता है, एक मतलब ऐसा सिनेरियो बना के देते हैं कि कपल था, वो बाहर खाना खाने गए, वहाँ पे उन्होंने राइस ऑर्डर किए, फिर वो घर पे खाना लेकर आ गए, फिर वो 2 दिन तक इन्होंने चावल खाए, वो उन्होंने बार बार रीहीट किए और थोड़े टाइम बाद फिर उन्हें फूड पॉइजन हो गया। तो आप बताएं कि कौन सा बैक्टीरिया होगा जिसने इन्हें फूड पॉइजन कराया। तो आप लिखोगे बैसिलस सीरियस। क्यों? क्योंकि सिनेरियो में दिया हुआ है कि बार बार चावल को गर्म किया गया है। तो जब भी रीहीटेड राइस सिंड्रोम की बात आएगी आप फ़ौरन बैसिलस सीरियस पर टिक लगा दोगे, ठीक है। तो बैसिलस सीरियस ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर बना रहे हैं, साथ ही साथ रीहीटेड राइस सिंड्रोम कराता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? वही सेम चीज़ें हैं। ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है, फूड पॉइजन कराएगा। कब? आफ्टर हैविंग रीहीटेड राइस, ठीक है। ये पिक्चर भी तभी अटैच की है ताकि आपको पिक्चर्स देख के थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। तो आप रीहीटेड राइस की वजह से अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि वो बैसिलस सीरियस की वजह से हो रही है। कहाँ पे पाया जाता है? आपका ये सॉइल में पाया जाता है। वेजिटेबल, मिल्क, सीरियल्स, स्पाइसेस, मीट, पोल्ट्री, यानी तकरीबन हर जगह पे ही ये पाया जाता है। अब फूड पॉइजनिंग हो रही है, ठीक है, तो उसका एक टॉक्सिन होगा। अब फूड पॉइजन में आपको क्या होता है? उल्टी मोशन, यही होता है ना, डायरिया होता है, आपको उल्टी एमएसएस हो रही होती है। तो जो हमारी एमेटिक टॉक्सिन होती है वो एमएसएस कराएगी यानी उल्टी कराएगी। जो डायरियल टॉक्सिन है वो डायरिया कराएगी, ठीक है। साथ ही साथ बहुत रेयर ऐसा होता है कि बैसिलस सीरियस आपको ओक्यूलर डिजीज़ यानी आँख पे डिजीज़ कराए। तो अगर आपकी आँख पे डिजीज़ होगी तो केराटाइटिस यानी आपका कॉर्निया इन्फ्लेम होगा, या फिर पैनऑफ्थेल्माइटिस यानी आपकी पूरी आँख की जितनी भी लेयर्स हैं सारी इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी। तो अगर आँख इन्वॉल्व है तो केराटाइटिस और पैनऑफ्थेल्माइटिस होगा, और अगर आपका सिर्फ जीआईटी इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली आपको फूड पॉइजन होगा। क्यों होगा? रीहीटेड राइस की वजह से। अब आपका ये 2 तरह के टॉक्सिन्स थे, एक डायरियल और एक एमेटिक। इनका आपको डिफरेंस आना चाहिए। जो हमारा डायरियल टॉक्सिन होता है ना वो देर से होता है। आप ये चीज़ नोट कीजिएगा कि आपके आसपास अगर किसी को फूड पॉइजन हो रहा है तो उसको पहले उल्टी होगी फिर उसको डायरिया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एमेटिक टॉक्सिन होता है उसका टाइम पीरियड 1 से 5 घंटे, डायरिया वाले का 6 से 8 घंटे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उल्टी पहले होगी फिर डायरिया होगा। जो हमारा एमेटिक टॉक्सिन होता है ना वो आपका ऑलरेडी बना हुआ होता है, ठीक है, यानी आपके जो रीहीटेड राइस होते हैं ना उसके अंदर ही मौजूद होता है, ठीक है। प्री फॉर्म टॉक्सिन होता है और ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है स्टैफ ओरियस का जो एक्सोटॉक्सिन नहीं था जो फूड पॉइजन करा रहा था उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। ये एमसीक्यू भी आता है कि जो बैसिलस सीरियस है उसका जो एमेटिक टॉक्सिन है वो किससे सिमिलर है? वो स्टैफाइलोकोकस ओरियस के टॉक्सिन से सिमिलर होता है। एमेटिक टॉक्सिन प्री फॉर्म था, पर जो डायरियल टॉक्सिन होता है वो आपके इंटेस्टाइन ही सीक्रेट करती है। यानी आप जब बार बार चावल खाते हो, रीहीटेड राइस खाते हो, तो फिर आपकी इंटेस्टाइन खुद से एक डायरियल टॉक्सिन सीक्रेट कर देती है 8 से 6 घंटे में, 6 से 8 घंटे में, और फिर आपको फिर मोशंस यानी डायरिया होना शुरू हो जाता है। डायरियल टॉक्सिन किससे सिमिलर है?
क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिन के एंटेरोटॉक्सिन से। ये एमसीक्यू वाले पॉइंट है कि एमेटिक टॉक्सिन आपका स्टाफाइलोकोकस ओरियस से सिमिलर है और जो डायरिया टॉक्सिन है वो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिन से सिमिलर है। ये आप नहीं भूल सकते, ठीक है। जो एमेटिक टॉक्सिन होता है वो आपका ज़्यादातर राइस में पाया जाता है, डायरिया टॉक्सिन भी राइस में पाया जाता है, इसके अलावा मीट और वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। डायरिया टॉक्सिन क्या कराएगा, डायरिया कराएगा, फीवर कराएगा, बहुत कम ऐसा होता है कि नोजिया भी कराता है। बट जो हमारा एमेटिक टॉक्सिन होता है वो वॉमिटिंग कराता है और साथ साथ एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। डायरियल टॉक्सिन हीट लेबल होता है, यानी आप जब खाना बनाते हो ना, अगर बहुत प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे से कुक करके बनाते हो तो वो ख़त्म हो जाता है। बट जो आपका एमेटिक टॉक्सिन होता है ना वो हीट स्टेबल होता है, ठीक है। यानी अगर एक दफ़ा डाइट में आपका एमेटिक टॉक्सिन आ गया तो वो नहीं जाएगा, ठीक है, वो आपका हीट से भी नहीं जाएगा। डायरियल वाला चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सीरोटाइप डायरियल टाइप में कौन सा है, 2, 6, 8, 9, 10, 12, ये भले याद ना करें। और एमेटिक वाले में 1, 3, 5 होता है। मेन जो चीज़ याद रखनी है ना वो ये हीट स्टेबल हीट लेवल वाली है और ये टॉक्सिन वाली, कि कौन सा टॉक्सिन किससे सिमिलर है। डायरियल वाला क्लोस्ट्रीडियम परफिनियन से सिमिलर है और एमेटिक वाला आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस से सिमिलर होता है। अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो वही चीज़ है कि हमारा जो बैसिलस सीरियस है, ग्राम पॉजिटिव है, आपका स्पोर बना रहा है, मोटाइल है और इसके पास कोई कैप्सूल नहीं है। हालांकि हमने एंथ्रेक्स में बात की थी कि कैप्सूल मौजूद होता है बैसिलस एंथ्रेक्स में और वो कैप्सूल डी ग्लूटामिक एसिड से बना हुआ होता है। और डी ग्लूटामिक एसिड का जो मेन आपका टेस्ट होता है वो मैकफेडन रिएक्शन होता है। बैसिलस के पास कोई है ही नहीं कैप्सूल, तो कोई मैकफेडन रिएक्शन वाला मामला ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला आपको डिफरेंशिएट लाजमी याद करना है, ये आपके एमसीक्यूज इससे आएंगे। बाकी ये पॉइंट याद रखना है कि रीहीटेड राइस की वजह से आपको बैसिलस होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो यू कैन आस्क मी। पेपर में कुछ गलत ना करना प्लीज़, बिकॉज अब तो सुनने में आया है कि आपके जो BCQs हैं, लाइक जो आपका एग्ज़ाम का जो पासिंग मार्क्स हैं वो 70% हो गए। तो आउट ऑफ 170 अचीव करना, सिक्योर करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। तो अच्छा करें, कुछ समझना है तो आप पूछ लें, बट कुछ गलत ना कीजिएगा। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम क्लोस्ट्रीडियम करते हैं।